कराया जाएगा। अनुभव तो खुद को करना है। बातें सब पुरानी होती हैं और ज्ञान की कमी भी नहीं है किसी को। हम सभी में से किसी को भी ज्ञान की कमी नहीं है कि हम वह नहीं जानते जो जानना चाहिए। जानते हैं, जानते हैं। सबको सबको पता है कि सही जीवन जीने का तरीका क्या है। कुछ लोग और बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यायित कर देंगे उसको। अच्छा, गलत जीवन के जीने के क्या परिणाम आते हैं वो भी अच्छी तरह से व्याख्या हम कर देते हैं। लेकिन ये सब जान करके भी सचमुच हम वह नहीं जी पाते हैं जैसा हमें जीना चाहिए। और ये अपने आप को भी ये महसूस होने लगता है कि नहीं तो फिर पूछ लेना चाहिए, खुद से पूछ लेना चाहिए कभी कभी, क्या मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूँ जैसा मैं जीना चाहता हूँ? क्या मुझे वही अनुभव हो रहा है जीवन में, वही परिणाम आ रहे हैं जीवन में जो मैं अपने जीवन से परिणाम चाहता हूँ, जो रिजल्ट चाहता हूँ? क्या वो परिणाम आ रहे हैं? क्या मैं इसी प्रकार के इसी तरह यदि जीता रहूं, इसी तरह और जीवन का अंत आ जाए तो क्या मुझे संतुष्टि मिलेगी कि मैंने सचमुच अच्छा जीवन जिया और एक अच्छी तरह मैं समापन कर रहा हूँ? ये संतोष भरा समापन होगा या फिर अफसोस भरा होगा? ये खुद से पूछना है। और कोई हमारे जीवन के बारे में कोई दूसरा हमें निर्देश तो कर सकता है, लेकिन हमें जगाए, चिताए, समझाए और वो लाइन अप किए रहे हमेशा, ये कैसे हो सकता है? सभी लोग अपने अपने ढंग से जीते हैं और हम कई बार तो ऐसा भी होता है कि दूसरों के, जब हमको बार बार कोई टोकता है ना हमारी गलतियों पर, तो हमको चिढ़ होने लगती है, हम पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, छोटे होंगे तब तो हम डांट भी देते हैं कि तू तेरा देख, हमें बताने वाला कौन है। लेकिन जब हमसे कोई बड़ा हो और वे कोई कहें जिनके प्रति सचमुच हमारी भावना है, हम उनके प्रति श्रद्धा करते हैं, उनका हम बहुत आदर करते हैं, जब कभी वैसे लोग रोकते और टोकते हैं तो तब थोड़ा मन सचमुच सोचने के लिए मजबूर होता है कि कहीं तो है गलती, कहीं तो है। और तब यदि सचमुच हम चाहें तो उस समय परिवर्तन की संभावना तो रहती है, करें तो। बात तो मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि हम सभी को वो सारे ज्ञान है, सारे ज्ञान हैं जो हम सचमुच जीवन में जो बदलाव के लिए चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। एक बात याद आई, महाभारत में दुर्योधन ने कहा, ये पंक्ति उन्हीं की है, उसमें आया है कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म के तत्व को जानता हूँ लेकिन नच में प्रवृत्ति, लेकिन मैं प्रवृत्त नहीं हो पाता हूँ। जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति, मैं अधर्म के बारे में भी जानता हूँ लेकिन नच में निवृत्ति, मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता हूँ। जानाम्य धर्मम, अधर्म के बारे में भी जानता हूँ कि अधर्म करने से जीवन में कैसे दुखद परिणाम आते हैं, लेकिन मैं अपने आप को निवृत्त नहीं कर पाता हूँ, उससे अलग नहीं कर पाता हूँ। तो ये बात लगभग हम सबके जीवन में लागू होती है। और इसका एक ठीक उल्टा उदाहरण बिल्कुल अलग है महात्मा गांधी का, और ये बहुत पुराना उदाहरण है। महात्मा गांधी से किसी विदेश के पत्रकार ने पूछा था कि आप देखने में सुंदर तो नहीं हैं। अब गांधी जी कुरूप तो नहीं थे, लेकिन जो सुंदरता की परिभाषा लोगों ने की है उसके आधार पर तो सुंदर तो थे नहीं। और आप की यदि डिग्री पढ़ाई देखेंगे तो आपने बैरिस्ट्री की है बस, और आपके जो भाषण है उसमें भी कोई बड़ी कलाबाजी नहीं है कि बहुत बढ़िया तरीके से आप भाषण देते हैं, लोगों को सम्मोहित करते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के लोग आपके प्रति फिदा हैं, डट्टू हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके विचारों को सुनना चाहते हैं। क्या कारण है? तो कुछ तो रहस्य होगा,
तो महात्मा गांधी ने कहा कि आ, ये तो मैं नहीं जानता कि मेरे में कौन कौन से गुण हैं, लेकिन इतना जानता हूँ कि जिसे मैं गलत समझता हूँ उसे छोड़ने के लिए कमर कस लेता हूँ, और जिसे मैं अच्छा समझता हूँ उसे करने के लिए कमर कस लेता हूँ। बस मैं समझता हूँ यही धर्म है, यही साधना है, यही साधना है। यदि हम ये कर सकें कि जो हम समझें उसे कर सकें। अच्छा, कैसे होता है ये, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, सबसे पहली बात ये है हम सबके लिए कि जीवन उद्देश्य पूर्ण हो। उद्देश्य विहीन जीवन उसी प्रकार से है जैसे एक सागर में जहाज और कंपास न हो, कुतुबना डिबिया दिशा सूचक यंत्र न हो, तो उस जहाज की क्या दशा होगी? वो किनारे लगना कितना कठिन होगा उसके लिए। तो दिशा सूचक यंत्र नहीं है तो जहाज की स्थिति अब बहुत दयनीय हो जाएगी। यही दशा हम सबकी है। निरुद्देश्य जीवन का कोई ढंग ही नहीं होता है कि वो क्या चाहे, क्या पाए, कैसे करे उस चीज़ को। तो एक जब कोई उद्देश्य होता है तो फिर उसी के अनुसार हमारे जीवन की पूरी शक्ति प्रवाहित होती है। उद्देश्य के अनुरूप कोई जीवन जिएगा तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उस उपलब्धि के लिए, उसकी अनुभूति के लिए हम अपनी पूरे जीवनी शक्ति को उस दिशा में प्रवाहित करेंगे। और नहीं तो सोचा समझ नहीं होता है। जैसे एक लकड़ी हो और पानी की धारा में बह रही हो तो फिर क्या होगा? पानी के वेग से उसके कभी इस तट पर, कभी उस तट पर, कभी मझधार पर, कभी किनारे, और बहती चली जाएगी, क्योंकि उसमें सोचने की क्षमता नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं। लेकिन एक तैरने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति वो जो तैर सकता है, तैर रहा है, वो फिर पानी की धारा के अनुसार उनकी गति नहीं होगी, वो अपनी गति होगी। सोचेगा नहीं मुझे उस तट जाना है, तट जाना है। तो सोच करके, एक है बिना सोचे समझे जीवन जीना और दूसरा है सोच समझ करके जीना। दोनों का बहुत अंतर आता है। वैसे सामान्य रूप से तो लोग सोच समझ के ही जी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई सोच समझ के नहीं जी रहा है। देखो, कोई पढ़ाई करता है, फिर पढ़ाई करके कंपटीशन की तैयारी करता है, परीक्षा पास करता है और अच्छे से अच्छे वो कोई पद के लिए प्रयास करता है, नौकरी ढूंढता है और पा जाता है, अच्छी तनख्वाह मिलती है और फिर शादी करके एक अच्छी सी व्यवस्था करता है, घर बना करके, और भी बहुत सारी बातें जो भी उनको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोचा हुआ नहीं है, सोचा हुआ है। लेकिन यदि ये सोचे मन में ये सोचे आखिर ये सब क्यों कर रहा हूँ, किस लिए, अंतिम रिजल्ट है क्या, यह सब करके मैं पाना क्या चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ। ठीक है, किसी से पूछो कि अच्छी नौकरी मिल गई है, अब क्या करोगे? एक बड़ा सा मकान बनाऊंगा। ठीक है, एक बड़ा सा मकान बन गया और फिर उसके बाद बड़ी सी गाड़ी आ गई और आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लग गए, सब कुछ बढ़िया और पर्याप्त बैंक बैलेंस भी है। अब क्या चाहते हो? ये सब हो जाए, मान लो जो चाहते हो ये सब हो जाए, तब क्या करोगे? तब ये सब हो जाएगा ना जो मैं चाहता हूँ, तो उसके बाद मैं सुख शांति का जीवन जीऊँगा। क्या कहेगा कोई? सुख शांति का जीवन जीऊँगा। ये तो हम लोगों की बात हुई, मैं उनकी भी बात जो आप लोग जानते हैं मैं दोहराऊँ उसको। क्या नाम उनका? यूनान का अलेक्जेंडर, हाँ सिकंदर। वो आया इधर जीतने के लिए, दुनिया जीतने के लिए, बड़ा वो था, उत्साही था। नाम तो उनका कहा जाता है कि महान सिकंदर। और जवाहरलाल नेहरू ने विश्व इतिहास की झलक में लिखा है
वो महान कहा है, वो शैतान सिकंदर था। मतलब तबाही मचाया, कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया उसने, कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया है, कोई जिसको लेकर के उनकी कोई प्रशंसा की जाए। बस लोगों को मार काट, अपराधी जो निरपराध लोगों को मार काट करके केवल एक विस्तार करना चाहता था राज्य का। तो बात तो अलग है। गए निकल रहे थे तो एक वहाँ का बड़ा अद्भुत वहाँ के संत थे डायोजनीज, उनसे मिलने गए। तो कहा कि कहाँ जा रहे हो, पूछा उन्होंने। कहा कि मैं विश्व विजेता बनने के लिए जा रहा हूँ, दुनिया जीतने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि दुनिया जीत करके फिर क्या करोगे, दुनिया जीत करके क्या करोगे। तो उसने सोचा ही नहीं था कि ये क्या करूँगा। अब एक दुनिया को मैं जीत लूँ तब दूसरी दुनिया भी नहीं कि मैं उसको जीतने जाऊँ। अच्छा दुनिया जीत भी लिया तो क्या होगा। तो फिर वो सोच में पड़ गया। तब शायद कुछ तो अकल आई होगी। तो उन्होंने कहा कि तब मैं सुख शांति का जीवन जीऊँगा। तब डायोजनीज ने कहा इतनी तुम मेहनत करके, इतने मार काट करके, निरपराध लोगों को सता करके सुख शांति का जीवन जीना चाहते हो, ये सब झंझट क्यों कर रहे हो। आ जाओ मेरे पास, मैं तो सुख और शांति का जीवन जी रहा हूँ, आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास में। ये बात उनको अच्छी तो लगी लेकिन रुक नहीं पाया, बाहर निकला और जीता, बहुत कुछ किया। हमारे देश में भी आया, कुछ हिस्से को जीता भी, लेकिन उसके सारे सैनिक थके हुए थे और लौटना चाहे वो भी लौट रहा था। अंत में कहीं पर फिर से लड़ाई हुई और रास्ते में ही मर गया वो। खैर मैं ये कहना चाहता हूँ, विश्व विजयी होने वाला भी, विश्व विजेता बनने वाला भी अंततः जीवन में क्या चाहता है, सुख शांति का जीवन, सुख शांति का। और किसी से भी पूछें, एक विद्यार्थी को भी यदि पूछें वो यही कहेगा मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वैसा। सपना बुना रहता है हर आदमी, सपना बुनना गलत नहीं है, लेकिन वो क्या सपना बुनता है, इन सब चीज़ों को। और फिर पूछो कि अंततः क्या होगा, ये सब पा जाओगे, तब वही कहेगा सुख शांति का। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें तो उपलब्ध कर भी लेता है, लेकिन अंत में जो कहता है ना सुख शांति का जीवन जीऊँगा, बस वही बचा रह जाता है, वही बचा रह जाता है जीवन में। अंत में हमारे लोगों को पूछो, देखो बहुत प्रयागराज जो इलाहाबाद जिसका नाम पहले था, गुरुदेव जी के पास कई विद्वान लोग आते थे और अच्छे विद्वानों का गुरुदेव जी से संपर्क था। तो अच्छे अच्छे लेखक बड़े बड़े, और कई बार तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी आए और भी ऐसे बड़े स्तर के विद्वानों से होता था। तो फिर उनके जो साथी लोग होते थे, आते थे, मिलते थे, बताते थे कि हाँ अमुक लेखक हैं, अमुक विद्वान हैं, उनका अंत का समय आ गया है। और लेकिन वो एक ने कहा कि मैंने आनंद के विषय में, शांति के विषय में मैंने सुना है, अनुभव नहीं किया, अनुभव नहीं किया। बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत प्रसिद्ध थे। सोचिए सब कुछ पाया केवल अपने को खो करके, अपने को खो करके क्या पाए फिर। मैं अभी जैसे शुरू में कह रहा था कि हम अंत में हम कैसा चाहते हैं और उसको हम कल्पना करके देखें। एक समय या आप लोग कभी अनुभव भी किए होंगे, कहीं गए होंगे ऐसी जगह जहाँ आदमी को बिस्तर पर लिटा दिया गया है, और बिस्तर पर वो लिटा दिया गया है तो चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, चारों तरफ लोग खड़े हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्ते के हैं या मित्रगण हैं, और आपस में चर्चा क्या कर रहे हैं, ये कुछ देर का मेहमान और है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कुछ देर का मेहमान और है। हमारी भी वही स्थिति आने वाली है एक दिन, हमारी भी तो एक दिन स्थिति आने वाली है। हमें भी हम भी ऐसे या तो लिटा दिए जाएंगे या फिर जैसा भी हो, और अंत में लोग चर्चा क्या करते रहेंगे, कुछ देर का मेहमान और है। और ख़ुद को भी महसूस होने लग जाएगा कि सचमुच मैं नहीं बचूँगा। ये ख्याल आया। अभी हम लोग थे कुछ दिन पहले बिहार में थे, वो तारीख है 10 और 11 मार्च। तो 10 तारीख
वो कलकत्ता से 21 लोग आए थे उस कार्यक्रम में। उधर नेपाल बॉर्डर में पूर्णिया ज़िला, तो आश्रम था कार्यक्रम में। फिर उन्हीं में से एक सज्जन जो पहली बार आए थे, पति पत्नी आए थे, और दूसरे दिन का सत्संग पूरा हुआ, एक टाइम का भोजन हुआ, और बहुत खुश हो, इतना खुश थे आ करके कि बहुत अच्छी व्यवस्था, समय पर भोजन, समय पर जलपान, सत्संग भी बहुत अच्छा, सुनने में अच्छा लग रहा है, ऐसा कह के अपने बेटी को और घर वालों को वो बताया जा रहा था। फिर कहा कि नहीं, मुझे कुछ दान करना है, और फिर उसने अपने नाम से, पत्नी के नाम से, माँ के नाम से, सबके नाम से उन्होंने रसीद कटवाई, किया, और बातचीत होने लगी। अपने एक साथी थे उनके सत्संगी मित्रों से कहा मुझे कुछ सुनाओ। ऐसी ही बातें हो रही थी, इतने में लड़खड़ाने लग गए, और फिर लोग संभाले के भी ये तो लगता है कि स्वस्थ हो गए हैं, ले गए रास्ते में अस्पताल में, तो कुछ उनमें होश था, बातचीत हो रही थी। तो रास्ते में क्या कह रहा था, वो कहता जाता था कि मैं नहीं बचूंगा, ऐसा कह करके लगता है नहीं बच पाऊंगा, और हुआ भी यही। वो गए और दो से 3 घंटे के अंदर ही उनका अस्पताल में शरीर छूट गया, देहावसान हो ही गया। फिर मेरा भी सत्संग में जाने का टाइम हो रहा था अंतिम सभा के लिए। अब मेरे पास है, मैंने कहा क्या किया जाए। फिर वहाँ के खास भक्त आए, सब बातें होने लग गई। फिर अभी देखो वहाँ रखो, यहाँ लाओगे तो अभी हड़कम बन जाएगा, इतनी भीड़ है, कैसे होगा। फिर कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि रात में रखे रहे। खैर, मैं ये कहना चाहता था, उनको क्या लगने लग गया था, मैं नहीं बच पाऊँगा। दूसरे लोग भी चर्चा कर रहे हैं हमारे लिए, और मुझे भी महसूस होने लग गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस समय मेरी मन की अवस्था कैसी होनी चाहिए। क्या मन में ये भाव जगेगा कि सचमुच मुझे जैसा जीवन जीना चाहिए तो वैसा मैंने जिया, और मैं पूर्णता महसूस कर रहा हूँ, और मैं चलने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जीवन जी चुका है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं आनंद से जाने चाहता हूँ। ऐसा संतुष्टि भरा जीवन का समापन होगा, या फिर अफसोस भरा। हम में से अधिकतम लोगों का क्या होगा, अफसोस भरा। यही मन में आएगा उस समय, उफ, मैंने क्या किया। मैं अपने मन को निर्मल बना सकता था, जीवन को सुंदर बना सकता था, मैं अमुक व्यक्ति से क्षमा मांग सकता था, मैं अमुक को क्षमा कर सकता था, मैंने ऐसे क्यों किया। अपने शक्ति और समय को कहाँ लगाया। कम होता, जो दिख रहा है ऐश्वर्य, तो सबको छोड़ के जाना है, जो दिख रहा है वो ये कम ही होता तो क्या होता। क्यों ऐसा किया। अफसोस भरा समापन हमारा होने वाला है, या फिर संतुष्टि भरा समापन होने वाला है। ये इस भेद को अभी से समझ लें कि सचमुच क्या होने वाला है। और वो तो हम कह रहे हैं ना, होगा क्या, कोई ठिकाना है क्या कि हम 100 साल जीने वाले हैं, 90 साल जीने। हम में से कई लोग ऐसी चर्चा करते भी हैं। जब 45-50 के हो जाते हैं ना, तो आपस मित्रों में कहते हैं भैया अब तो आधी ज़िंदगी बीत गई। क्या कहते हैं, अब तो आधी ज़िंदगी बीत गई। इसका मतलब ये हुआ आप 50 के हैं और आधी ज़िंदगी, तो 100 साल का माने आपने कोई रजिस्ट्री करवा के आए हैं क्या। कोई ठिकाना है कि आप 50 के बाद हो सकता है 51 में जाएं। यहाँ तो अगली सुबह का कोई विश्वास नहीं। गुरुदेव जी ने तो भजन में लिखा है, सांसा गए फिर न आए क्या हत्या है। सांस अंदर गई और बाहर निकले, इसका क्या विश्वास है हमको। क्या हम इस पर हमारा कोई नियंत्रण है। हम तो चाहेंगे ऐसे में हम कहीं मरेंगे ही नहीं। श्वास आए फिर गए, फिर आया फिर गया, तो फिर हम कहेंगे नहीं, तुमको बंद होना ही नहीं है। क्या हमारा नियंत्रण है। नहीं, वो हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी अंत का समय आ सकता है। इसलिए हमें तो क्या समझना है, रोज ही अंत है। रोज मान लो हम में से या हम लोग के बीच किसी से भी आकर कोई कह दे आज आपके जीवन का अंतिम दिन है, ये पूरा विश्वास दिला दे, उस दिन हम कैसा जिएंगे। तो आज जो जी रहे हैं वो ढंग बदल जाएगा।
वो ढंग बदल जाएगा, वो ढंग बदल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हम चाहते हैं कि मेरे जीवन का समापन संतुष्टि भरा हो, तो आज अवसर है, हम वो काम कर सकते हैं, हम बदलाव कर सकते हैं कि हम सचमुच वैसा करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कैसे हो, इसी पर थोड़ी सी बातें मैं कहूँ कि जो हमें ज्ञान है उस ज्ञान का अभ्यास करना होता है। केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान का अभ्यास। अभ्यास तो पहली बात तो क्या है कि कौन से ज्ञान की बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, ज्ञान को यदि कहीं जाने ना, तो असली ज्ञान और अंततः जो ज्ञान कहा जाता है वह स्वयं को जानना, आत्मज्ञान जिसे कहा जाता है। जिस ज्ञान के होने के बाद में और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, जिस ज्ञान के होने के बाद में और कोई ज्ञान बाकी नहीं रहता है, वो है आत्मज्ञान, वो है खुद को जानना, स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। देखिए, वैसे तो हम पुस्तक पढ़ के, प्रवचन सुन के ये जान जाते हैं, बहुत कुछ जान जाते हैं कि सचमुच ये तो हमको वैसे भी बता दिया जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के से अलग कोई अस्तित्व है जिसको जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं, जो भी नाम ले लीजिए। अब उसी का नाम थोड़ा और आगे बढ़ा करके उसे ब्रह्म कहा गया, खुदा कहा गया, ईश्वर कहा गया, परमात्मा कहा गया, लेकिन है वही चीज़। परमात्मा कोई अलग नहीं है आत्मा से, आत्मा से कोई अलग नहीं है, परमात्मा वही है, बस एक उसका स्तर बदल गया। अब वो चीज़ नहीं है। आत्मा का मतलब एक जो जकड़ा हुआ खाना चाहिए, यदि इसको समझना है तो एक प्रकार से वो बंधा हुआ, जिसको एक जगह हम लोग पढ़े हैं कि बद्ध दशा में जीव कही, मोक्ष दशा में शिव। तो बंधन की अवस्था है जहाँ पर मन में उलझन है, मन में अशांति है, पीड़ा है, दुख है, तो कह सकते हैं चलो वो आत्मा है ऐसा कह करके। लेकिन जब वह निश्चिंत हो गया, वह निश्चिंतता का अनुभव कर रहा है, शांति महसूस कर रहा हो, तो परमात्मा बात वही है। जैसे संत लोग इसको समझाने के लिए कहते हैं कि एक विद्यार्थी है, स्कूल में पढ़ रहा है और आगे तक चला गया कॉलेज में और पूरा उसका कोर्स पूरा हुआ पढ़ाई का और पढ़ रहा है, लेकिन यदि वो फाइनल में भी हो तो भी वो विद्यार्थी कहलाएगा, तो भी विद्यार्थी कहलाएगा। लेकिन वही विद्यार्थी आज परीक्षा दिलाया, पास हो गया और वो अभी भी विद्यार्थी है, और जैसे ही उसका रिजल्ट आया क्या हो गया, अब उसको नौकरी मिल गई। वो उसी विद्यालय में अब क्या हो गया, अब उसी विद्यालय में वो लेक्चरर हो गया, प्रोफेसर हो गया। वहीं पढ़ने जाता था, विद्यार्थी कहलाता था, और अब पढ़ाने जा रहा है तो क्या हो गया, वो टीचर हो गया। तो व्यक्ति तो नहीं बदला ना, वो तो वही है। अब क्या होगा, विद्यार्थी नहीं रह गए, प्रोफेसर हो गए, वही चीज़, वही बात है। तो बात यहाँ पर थी कि हम ये जान तो जाते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, तो मुझे उससे अलग हूँ, शरीर से अलग हूँ, शरीर तो एक दिन अंत हो जाएगा, लेकिन मेरा अंत होने वाला नहीं है, मैं शाश्वत हूँ। अब ये शास्त्रों में भी इस ढंग से बातें तो कही गई है, हम भी जानते हैं इस चीज़ को, न जायते मृते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता अजो नित्या शाश्वतो। ये जब गीता में बात आई है और कबीर ने तो ये बात कही है और संतों ने भी कही है, कोई सत्ता है जो चिन्मय है, जो शाश्वत है, वो जिसका जन्म नहीं, जिसका अंत नहीं। तो बात यहाँ पर है, ये जानकारी हुई, ज्ञान तो हो गया, लेकिन उसका अभ्यास करना होता है, उसका अभ्यास करना होता है। जैसे गुरुदेव जी की एक पंक्ति है, आप लोग भजन गाते हैं, सुने होंगे, गाते होंगे, कैसे होंगे, यदि नित्य रहना चाहते हो स्वयं अकेले आप ही, तो आज से ही हो अकेले, सब मिटाए प्रताप ही। जब नित्य रहना चाहते हो स्वयं अकेले आप ही, जब ये साधना के पश्चात जब अंत की बात कही जाती है, क्यों, तो निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए, कुछ भी कहें,
तो उसमें क्या होता है आखिर में? वो इसी के लिए चाहते हैं ना कि ऐसी अवस्था जो जन्म मरण से रहित हो और अपने आप में स्थिति हो, वो जो मोक्ष की अवस्था या निर्वाण की जो स्थिति है वो कितने दिन के लिए है? कितने दिन के लिए है? सदा के लिए है। जब वही कह रहे हैं, जब नित्य रहना चाहते हो स्वयं अकेले आप ही, स्वयं अकेले अपने आप में नित्य रहना चाहते हो, हमेशा हमेशा रहना चाहते हो, तो ये चाहने भर से काम नहीं होगा। तो आज से ही हो अकेले, आज से ही हो अकेले। उस अकेलेपन का अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और नहीं तो फिर वो वही होगा जो आज तक होते आया है। जैसे मैंने अभी कहा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। अब इस शांत स्वरूप कहना तो सरल है, क्या मैंने अभ्यास किया है? ये अभ्यास करना पड़ेगा। जब मेरे सामने सारी परिस्थिति अनुकूल हो तब तो शांत रहना सरल है, लेकिन जब परिस्थिति विषम हो, प्रतिकूल हो, तब भी क्या मैं शांत रह पाता हूँ? तब मेरी परीक्षा है। उस समय गांधी जी ने कहा है कि आपकी शांति की परीक्षा किसी पर्वत पर जाकर के नहीं होगी, किसी जंगल पे जाकर के नहीं होगी, समाज में होगी, समाज में होगी। जब लोग मिलेंगे, आसपास घटनाएं घटेंगी, आपको आपके बारे में खरी खोटी बातें कही जाएंगी, कुछ प्रशंसा होगी, आलोचनाएं होंगी, गलतियों को कहा जाएगा और कई बार गलतियां नहीं होगी फिर भी गलत ठहराया जाएगा। उस समय क्या हम शांत रह पाते हैं? शांत रह पाते हैं? ये अभ्यास करना होगा, ये शांत का अभ्यास करना होगा कि सचमुच मैं वैसा रह सकूं, शांत। ये महसूस अनुभव आना चाहिए कि सचमुच वो स्थिति आई तो मेरा मन कितना उद्वेलित हुआ, मेरा मन कितना शांत रहा। किसी ने आकर के मेरे ही सामने मुझे कटु शब्द कह दिया, मेरे सामने उसने मेरा अपमान कर दिया, या मेरे ही मित्रों के सामने मेरी बुराई करता है, आलोचना करता है, और सुन करके मैं क्षुब्ध हो जाता हूँ, अंदर से मैं उद्वेलित हो जाता हूँ। क्या हो रहा है? उस समय मुझे शांत रहना है। वो शांत रहना, शांत महसूस करना, ये बड़ी बात होती है। और मैंने क्या कहा, इसके लिए अभ्यास करना होता है, अभ्यास। और मैं पिछले सत्संग में भी वहाँ बताया था, और यह अभ्यास अकेले में करना होता है, अकेले में करना होता है। क्यों? क्योंकि पहले अभ्यास हर जगह देखेंगे आप। कोई भी एक खिलाड़ी के बारे में बताऊँ आपको, एक खिलाड़ी हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, चाहे वो मुक्केबाज हो, कुछ हो, तो क्या करता है? कोई भी ओलंपिक में जाता है, ओलंपिक में, तो उसके पहले वो कितना अभ्यास किया रहता है, कितना अभ्यास किया रहता है। एक रियल मैच होने के पहले खिलाड़ी कितना अभ्यास किया होता है? बहुत अभ्यास करते हैं, अनेकों बार अभ्यास करता है, तब जा कर के वह अपना प्रदर्शन कर पाता है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, 15 सेकंड के प्रदर्शन के लिए 15 साल मेहनत करते हैं। 15 सेकंड के प्रदर्शन के लिए, वहाँ जाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तब जा कर के वो स्थिति आती है, वो स्थिति आती है। ऐसा नहीं है, मेरा भी मन होता है खेलने का, अच्छा ठीक है चलो आपको कंपटीशन में आपका नंबर लग गया, खेलो कहा करके, कुछ नहीं कर पाएगा। अभ्यास, और तब जा कर के वहाँ पर उसको मेडल मिलता है, कुछ रिवार्ड मिलता है। क्यों? उसने बहुत अभ्यास किया है। एक क्या नाम आता है उनका, माइकल फेल्प्स, ये इंग्लैंड के माइकल फेल्प्स, ये स्विमर रह चुके, अभी भी हैं वो तो, माइकल फेल्प्स। तो वो एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता। और मैं आपको जानकारी की दृष्टि से बताऊं, जितना अकेले वो गोल्ड मेडल जीता है ना ओलंपिक में, उतना हमारे देश के लोग, पूरे भारत के लोग मिल करके नहीं जीते हैं। देश में आज तक के ओलंपिक जब से हो रहा है, जितना गोल्ड मेडल जीते हैं सब मिल करके, उससे ज़्यादा अकेले जीते हैं वो कोई इंसान, जिसका नाम बताया माइकल फेल्प्स। तो एक बार वो जो 8 गोल्ड मेडल जब जीता,
स्विमिंग करता है। और उसके बारे में तब मुझे कहने की ज़रूरत है, बहुत कुछ है उनकी कथा, तो बहुत ही गजब का इंसान वो। तो इसके पहले एक मार्क स्पीच था, वो 7 गोल्ड मेडल जीता था, 7 गोल्ड मेडल। तो जब 7वां गोल्ड मेडल जीता तो बहुत सारे उसके मीडिया वाले या पत्रकार, बहुत सारे लोग पहुंच गए, और उनमें से किसी ने कहा आप बड़े लकी हैं, या फिर किसी ने कहा कि भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। तो उनको बहुत बुरा लगा। उसने कहा सुनो इधर आओ, इधर आओ। उसने कहा पता है तुम्हें क्या कह रहे हो? फिर बताया आज से 4 साल पहले मैक्सिको में गोल्ड में ओलंपिक हुआ था, और तब मैं 3 गोल्ड मेडल जीते, 3 गोल्ड मेडल। मैं खुश था लेकिन मैं नाराज़ था, क्योंकि गोल्ड मेडल 3 का मिलना भी खुशी का कारण बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन मैं और चाहता था, इसलिए मैं नाराज़ था। और मैंने क्या किया फिर? मैंने क्या किया? मैंने किया 10,000 घंटे, 10,000 घंटे मैंने मेहनत की, तैरने का अभ्यास किया है, 10,000। और उसने कहा यदि गणित आपकी सही है तो 10,000 घंटे का मतलब होता है प्रति साल 2,500 घंटे है, और गणित आपकी सही है तो 8 घंटे पर डे, बिना रविवार के ना, 8 घंटे पर डे मैं पानी पर अभ्यास करता रहा तैरने का। उसने क्या कहा? और 4 घंटे पानी में तुम पड़े रह जाओगे ना, तुम्हारा जो जिस्म है ना सिकुड़ जाएगा। 8 घंटे में तैरता रहा, रोज रोज रोज, और तब जा कर के मुझे 7 गोल्ड मेडल मिले हैं। और कह रहे हो लक्की है, कह रहे हो भगवान ने कृपा की है। मतलब मेहनत बहुत करते हैं तब वो कुछ प्राप्त करते हैं। और उसी प्रकार से उनकी बात मैं कहूँ, पब्लो पिकासो, पब्लो पिकासो, वो बहुत अद्भुत चित्रकार थे, वो भी विश्व प्रसिद्ध चित्रकार। तो एक बार वो कहीं जा रहे थे, तो कहीं जा रहे थे तो अब वो चित्रकार लोगों को क्या है, कोई सुंदर दृश्य देखे धटक गए, अच्छा लगने लग गया। और ऐसा कुछ रहा जहाँ कहा नहीं कुछ देखे मैं यहाँ रुकूंगा, थोड़ा से यहाँ अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ देख करके, और लोगों के मन में चलने लगता है कुछ न कुछ, तो वो रुक गया। तो उसी समय एक महिला उधर जा रही थी, उसने देखा अरे ये तो पब्लो पिकासो है, उसको बड़ा एक्साइटमेंट। उसने कहा कि आप पिकासो हैं? हाँ। ओह आपको पता नहीं मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ आपका, मैं आपकी कितनी प्रशंसा सुनी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके चित्र, ये है वो, बहुत कुछ कहने लग गए। और कुछ बातचीत हुई तो उन्होंने धन्यवाद दिया, धन्यवाद मैडम ऐसे कहा करके। फिर उसने क्या कहा, वो महिला ने क्या कहा, लेकिन आज आज पहली बार मिली हूँ मैं आपसे, अब आपके द्वारा कुछ न कुछ मुझे ऐसा गिफ्ट मिले, कुछ न कुछ ऐसा आपको कुछ चीज़ ऐसी मिले जो मेरी याद बनी रह जाए, वो आपको देना होगा। नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कुछ लाया नहीं हूँ, मैं क्या दूँ आपको? नहीं कुछ तो दीजिए, इसके बिना तो मैं पिन छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्या करूँ? तो बगल के स्टोर में गया और एक कागज़ लाया और एक स्केच पेन लाया, और उसमें कितना किया, 30 सेकंड उसने ऐसे स्केच किया बस, और दे दिया, कहा ये ले लो। और उसने कहा कि ये 1 मिलियन इसकी कीमत है, डॉलर, 1 मिलियन डॉलर इसकी कीमत है। उसने कहा 1 मिलियन डॉलर? हाँ। अब उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ, रख लेती है, चली गई। अब उसके भाई 1 मिलियन डॉलर कैसे हो सकता है? 30 सेकंड तो उसने एक स्केच किया है बस। फिर उसको ले करके चली गई सचमुच वहाँ जहाँ इस प्रकार चित्र का मूल्यांकन होता है वहाँ, और पता किया तो बताया सचमुच इसका उसकी उतनी कीमत है। वो तो हैरान हो गई, बेचती नहीं और चली गई वो वहाँ पता की कि कहाँ है पिकासो आज। तो एक किसी हाल में उनका प्रोग्राम था, तो गई सुनी, और जब पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया सब मिलने लगे तो वो भी गई कि पिकासो पिकासो पहचाना आप? हाँ हाँ पहचान गया, आप मिली थी ना, मिली थी वहाँ। तो कहा हाँ हाँ बस आपने जो मुझे वो स्केच दिया ना, जो चित्र बना करके, तो वो सचमुच 1 मिलियन डॉलर का है। उसने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, तभी तो कहा था। कहा पिकासो कमाल है, ऐसा करिए आप मुझे सिखा दीजिए, मुझे सिखा दीजिए और मैं भी ऐसा करूँ, और कितने पैसे मिलते हैं इसमें? तब पिकासो ने कहा 30 सेकंड इस प्रकार से केवल हाथ घुमाने के लिए मुझे 30 साल मेहनत करने पड़े हैं, 30 साल मैंने मेहनत की तब ये स्थिति आई है। मैं इसलिए कह रहा था
हम सब कितना अभ्यास करते हैं, हम सब कितना अभ्यास करते हैं, नहीं कर पाते। मैं संकल्प तो लेता हूँ कि मैं शांत रहूँ, अपनी शांति की रक्षा करूँ, ये भाव जगा, लेकिन कोई आकर के मेरे सामने कटु कह दिया, मुंह से तो नहीं बोल पाया, क्योंकि मैंने लोग क्या कहेंगे, अरे सफ़ेद कपड़ा पहना है साधु का, फिर भी चिल्ला रहा है, इनको शांत रहना चाहिए, नहीं बोला, लेकिन अंदर बोल रहा है, अंदर प्रतिक्रिया से गुब्बारा निकल रहा है, शांत नहीं रहा। वो तो बड़ी की और खतरनाक है, विस्फोट करता है, वो अंदर अंदर और जलाता है। क्या मैं ये साध सका हूँ कि सचमुच उस प्रतिकूल गलत शब्द सुन करके, गलत एक इस प्रतिकूल परिस्थिति के आने के बाद भी मैं शांत रह सका? यदि नहीं रह सका तो काम पूरा नहीं हुआ है। क्या मैं यदि प्रश्न करूं अपने आप से, क्या मैंने सचमुच उस पब्लो पिकासो की तरह मेहनत किया, अभ्यास किया है? क्या मैं माइकल फेल्प्स की तरह अभ्यास किया है? नहीं किया है। तो फिर मुझे वह भी नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, ये भी सच है, मुझे वह भी नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। उतनी ही मेहनत की ज़रूरत है, उतनी ही एफर्ट की ज़रूरत है, और इसके लिए अपने आप को खो देना होता है, खो देना होता है, तब जा करके, नहीं तो फिर मन में उद्वेग उठा करते हैं। शांत बहुत बड़ी बात है, शांति की। हम तो छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रह जाते हैं। कोई किसी ने कुछ कह दिया या कहा ही नहीं, किसी दूसरे के पास कहा, किसी दूसरे के पास, और उसने आकर को हमको सूचना, पता नहीं वो सही कहा, कितना बनाया, कितना क्या किया, और उसने कितनी बातें कही, और ये कितनी अपनी बातें मिला करके कही, कोई ठिकाना नहीं है। गुरुदेव जी कहा करते थे, देहाती कहावत कहा करते थे, एक हाथ ककड़ी 9 हाथ बीज। कैसे हुआ? कहते कहते ककड़ी कितनी है? 1 हाथ की, अब बीज कितना है? 9 हाथ का। अरे ये कैसे हो गया, कैसे हो गया इतना बड़ा? ये कहते कहते हो गया। ऐसे ही किसी ने कुछ कहा और उसने वो कहा, और मेरे तक आते आते बहुत बड़ी बात, अरे सुने हो आपके लिए क्या क्या कह रहा था, और उसको लेकर के मेरा मन शांत होना हुआ। मैंने शांति की रक्षा की अपनी? नहीं। हम सभी किसकी रक्षा करना चाहते हैं? भौतिक संपत्ति की, भौतिक संपत्ति। जैसे सोने की हार हो या कोई गहने हो, और कीमती गहने जिसमें हीरे हों और भी बहुत कुछ हो, तो हम उसको, उसकी सुरक्षा कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं उसको? अच्छा, कहाँ? वहाँ रखते हैं जहाँ जूते चप्पल रखे हैं? नहीं। कहाँ रखेंगे? तिजोरी, अलमारी में। अच्छा, अलमारी में एक छोटा सा लाकर होता है, सही है, उसको आप जब ताला बंद करेंगे ना, और कहाँ, जहाँ तक कि दरवाजे के ताला बंद खींच खींच के देखते हैं, ठीक से बंद है कि नहीं है, लौट लौट के देख लेंगे, ठीक से बंद है ना, कितनी रक्षा कर रहे हैं उसकी इस भौतिक चीज़ की। लेकिन क्या मैं उस चीज़ की, मैं उसको गलत भी नहीं कहता हूँ, ठीक है, सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन उतनी ही सुरक्षा क्या मैं अपने मन की शांति की कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा। कोई भी आता है मेरी शांति को भंग कर लेता है, कोई भी ऐसी बात होती है और मेरी शांति भंग हो जाती है, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाता हूँ। अभ्यास करना होगा, शांत रहना होगा। मैं निर्विकारी हूँ, मैं निर्विकार रहना होगा। तो मैंने क्या कहा था? अकेले में रह करके अभ्यास करना होता है। और जब वो परिस्थिति नहीं रहती है, सचमुच, जैसे मैंने कहा ना, खिलाड़ियों का उदाहरण, वो कोई कंपटीशन नहीं है, कितने लोग ऐसे ही खेलेंगे, ऐसे ही बस अपने ही साथी को कहेंगे, अरे तू गेंद फेंक, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, ऐसे करते रहते हैं, अभ्यास करते हैं। ऐसे ही अकेले में बैठ करके भी अपने आप में ये अभ्यास करना है। मान लो ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई जिस परिस्थिति में मैं उद्वेगित होता हूँ, अशांत होता हूँ, वो परिस्थिति मेरे सामने आ गई, अब मैं कैसे उत्तर दूँ? देखो, उस समय मैं होश में हूँ। अब उस समय तो एक प्रकार से मैं केवल प्रतिक्रिया करता हूँ, सोच समझ करके कोई रिस्पांस थोड़ी करते हैं, प्रतिक्रिया, बस एक्शन रिएक्शन, खट खट। जबकि ये सच है कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच में एक अवसर होता है, अवसर होता है चुनाव का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहाँ है, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, फ्रैंकल, यहूदी, कमाल की बात है ये। जब कभी उनकी पुस्तक आप पढ़ें, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जो यहूदी, वो था ना, जो क्या कहते हैं, हिटलर जो नाजी सैनिक थे, उनको इतना सताए हैं
उनके लिए शिविर लगा देते थे और उसमें उनको यातना शिविर, कमाल है नाजी लोगों को। तो उसमें इतना तक उनको पता भी नहीं होता था कि कौन मरेगा कौन जिए, अब कब हम मर जाएंगे। सुबह उन्हीं के सामने उनको पता है मेरे परिवार के सारे लोग मारे जा चुके हैं, मेरा पता नहीं कब मर जाऊँगा। वो डॉक्टर था, बड़े बहुत अच्छे डॉक्टर थे, मनोचिकित्सक थे बेचारे, लेकिन वो वहीं बैठ कर के जब सभी लोग दुखी और शांत विजुलाइज करता था, मनोचित्रण बनाता था, जब यहाँ से निकलूँगा और निकल करके मैं इन्हीं के बारे में अपने लोगों को मैं बताऊँगा कि ऐसी परिस्थिति में भी मैं दूसरों के प्रति एक अच्छा भाव बना सकता हूँ, अच्छे विचार रख सकता हूँ। एक अवसर था और उन्होंने इतना अभ्यास किया कि सचमुच ऐसा संजोग बना कि वो छूट गया, बाहर आए, पुस्तक लिखी, कई जगह प्रचार किए। मैंने पढ़ा है उनके विषय में, भारत भी वो आए, उनकी पुस्तक ही है मनुष्य जीवन के अर्थ को तलाशता मनुष्य, हिंदी बता रहा हूँ, मनुष्य जीवन के अर्थ को तलाशता मनुष्य, मैंने पढ़ी, यहीं से लिया था मैं, दिल्ली से ही पुस्तक को। तो उसमें उन्होंने बताया है कि वो शिविर में, यातना शिविर की कैसी कैसी दशा थी। उन्होंने ये सूत्र दिया, क्या दिया, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच एक अवसर होता है चुनाव का। उद्दीपन का मतलब बाहर से जो भी हमें उद्दीपित करे, कोई भी हमको वहाँ से कुछ भी करे, चाहे उनके शब्द हों, चाहे उसके कोई एक्शन हो, कुछ भी हो, उसके द्वारा हम उद्वेगित होते हैं। जब हम कुछ भी यहाँ से जवाब दे रहे हैं, इसके बीच में एक अवसर है चुनाव करने का। कैसे उत्तर दूँ, क्या उत्तर दूँ, ये है। या तो मैं जैसा उसने उत्तर प्रश्न कहा है, या तो उसने गाली दी तो मैं भी गाली दे दूँ। एक दूसरा तरीका यह भी है, गाली न दूँ, मैं शांत रहूँ, ये भी एक अवसर है चुनाव का। अब मेरा चुनाव वहीं पर है, मैं यह करूं कि वह करूं। क्या मैं गाली का उत्तर गाली से दूं, या गाली का उत्तर शांत रहूं, या फिर मीठे शब्दों में कहूं। ये चुनाव का अवसर सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में, लेकिन हम सब गलत चुनाव करते हैं। इसीलिए मैं पढ़ा हूँ कहीं कि हमारा जीवन परिस्थितियों से निर्मित नहीं है। जैसे हम लोग शिकायत करते, क्या बताएं, हमारी परिस्थिति जीवन की ऐसी थी, मेरे माता पिता ऐसे थे, मैं जहाँ जन्मा वहाँ वैसे थी, मुझे पढ़ाई की स्थिति नहीं मिली, मेरे पास वो था, ये था, सारी परिस्थितियों से निर्मित नहीं है। हमारा जीवन चुनावों से निर्मित है, चुनाव से निर्मित है। हम सुबह से शाम तक क्या चुनाव करते हैं, हम ही तो चुनाव करते हैं। यहाँ आने का चुनाव किसने किया, हम ही लोग तो किए हैं, कोई किया है। सुबह उठे, सुबह बिस्तर छोड़ना है, कितने बजे छोड़ना है, ये चुनाव कौन करता है, नहीं करता हूँ। आप लोग तो जानते हैं अच्छी तरह से, कहीं कहीं जब आप भोजन में जाते हैं, आमंत्रण रहता है, और आजकल तो सिस्टम है बुफे सिस्टम का, तो काउंटर लगे होते हैं, और भोजन यदि गिनने लगेंगे ना तो बहुत सारे उसके, तो कोई गिनते होंगे, आप लोग जानते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। एक बार गया था मैं सूरत में, एक भाई आमंत्रित किए थे, साहब एक इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन है, उसकी ओपनिंग है, लोग आ रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए। तो मैं विवेक के साथ गया, दोनों लोग, तो कहे साहब आप भी कुछ खाइए। अब हम लोग घूमने लगे, हाँ वहाँ तक गोल घूम के आ गए, हाथ जोड़े जा रहे हैं, कुछ खाए नहीं भैया, हो गया बस, देखिए एक एक चम्मच भी खाते ना तो भी ओवरफ्लो हो जाता। तो फिर अंत में बहुत जिद किए कि शायद थोड़ा सा कुछ तो आइसक्रीम खा के जाइए, उस समय मैं खा लेता था, तो कहा लाओ थोड़ा सा खा लेते हैं। तो बात यही आई, अब उसमें चुनाव करना है, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए कौन सा भोजन अनुकूल है, मुझे कौन पसंद है। ऐसा नहीं कि सबको लेंगे, चुनाव करते हैं, भोजन में चुनाव करते हैं, कोई भी काम करते हैं चुनाव करते हैं, इसी से जीवन निर्मित। शब्द का कौन से शब्द निकालना है, चुनाव आप ही तो करते हैं, क्या सोचना है आप ही तो सोच रहे हैं। तीन ही चीज़ तो काम में, जीवन में यही तीनों काम तो करना रहता है, बस क्या क्या करना रहता है, ध्यान रखो। जैसे मैंने भी कहा था ना, खुद को जानो, स्वयं को जानो, ये प्लेटो ने कहा था, प्लेटो ने बहुत पहले कहा, स्वयं को जानो। स्वयं को जानो को क्या अर्थ है, कुछ लोग हम लोग कहते हैं ना, भीतर देखो। अच्छा भीतर देखेंगे, क्या देखेंगे, अरे आँख तो बाहर देखती है, भीतर देखने का प्रश्न ही नहीं है। और देखोगे तो क्या मिलेगा, हाड़ मांस का पुतला ही तो है भीतर में, भीतर क्या देखना है भाई, भीतर देखने जैसे कुछ नहीं है। भीतर देखने का मतलब है अपने विचारों को देखना, अपने विचारों को देखना कि मैं क्या सोच रहा हूँ,
स्वयं को जानने का मतलब भी यही है, अपने विचारों को जानना, अपने शब्दों को जानना, अपनी क्रिया को जानना। क्या सोचता हूँ मैं, क्या जो सोच रहा हूँ, ये इस समय जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वो सोचना सही है, क्या वो उचित है, ये जानना। कैसे कैसे विचार आते हैं, इन सब चीज़ों को जानना और सचमुच जो मुझे सोचना चाहिए उसी के बारे में सोचना है, अनावश्यक नहीं, व्यर्थ की बातें नहीं सोचनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। बहुत सारी, मैंने कहा ना, कल ही शायद कहा था, हमारी बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है इस गलत चिंतन से, गलत विचारों से। और हम में से बहुत कम लोगों को ये बताया जाता है, जैसे सिखाया तो जाता है बचपने से, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, कैसे पढ़ना लिखना है, सब सिखाया जाएगा। कैसे सोचना है यही नहीं सिखाया जाता है, यही नहीं सिखाया जाता। कैसे सोचना, क्या सोचे, कैसे सोचे। एक महाप्रज्ञ जैन मुनि हुए हैं यहीं, यहाँ मैं एक बार छतरपुर भी गया था उनके दर्शन के लिए। महाप्रज्ञ आप लोग जानते हैं, आचार्य तुलसी के वो अनुगामी थे और आजकल महाश्रमण है। तो वो आचार्य महाप्रज्ञ ने पुस्तक लिखी, कैसे सोचे, बहुत कमाल की पुस्तक है वो, कैसे सोचे। खैर आजकल तो इस विषय पर बहुत सारी पुस्तकें हो गई हैं, तो सोचना नहीं सिखाया जाता है। और यही तो जीवन को दिशा देने वाली बात है, वो चीज़ें जो कैसे सोचे, सही सोच, सही शब्द और सही क्रियाकलाप, यही हमारे जीवन को निर्मित करते हैं। तो हम इस ढंग से सोचें, इस ढंग से बोलें, इस ढंग से व्यवहार करें जिससे हमारे जीवन का रिजल्ट सही आए। तो मैं, ये विषय अलग है, इस पर तो बहुत अलग ढंग से सोचना विचारना पड़ता है। मैं संक्षिप्त में यही बात बताना चाहता हूँ कि अभ्यास करना होता है, और अभ्यास उसी का, क्या, जो मैं चाहता हूँ इसका अभ्यास। यदि मेरा स्वरूप शांत है तो मुझे क्या, शांति का अभ्यास करना पड़ेगा। निर्विकारी है तो मन को देखना पड़ेगा। आत्मा का निर्विकारी होना ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं हो रहा है। चित्त का निर्विकारी होना, चित्त का निर्विकारी होना। क्यों? अशुद्ध मन शुद्ध आत्मा का संबंध नहीं बना सकता। निर्विकारी आत्मा का संबंध विकारी मन से कैसे हो पाएगा? नहीं हो सकता है। बंधा हुआ मन जो मुक्त आत्मा है उससे कैसे संबंध बनाएगा? नहीं बना सकता है। ये योग दर्शन में एक सूत्र आया है कि सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। वो बहुत सारे प्रसंग आते आते अंत में चौथे पाद में वो बात आई है कि सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। कैवल्य क्या? उन्होंने कहा है सत्व पुरुषयो, पुरुष जिसको हम लोग आत्मा कह रहे हैं ना, योग दर्शन और सांख्य दर्शन की भाषा में पुरुष, उपनिषद में भी पुरुष शब्द आया है, लेकिन वहाँ स्पष्ट रूप से उसको पुरुष ही कहा गया है। तो सत्व पुरुषयो, जैसा पुरुष शुद्ध है, शुद्ध है, वैसा ही सत्व, सत्व कहते अंतःकरण को, सत्व कहते अंतःकरण को, अंतःकरण भी शुद्ध हो जाए, अर्थात चित्त भी शुद्ध हो जाए। कबीर साहब जी ने मन कहा और पतंजलि, महर्षि पतंजलि चित्त कहा, बात एक ही है। कबीर साहब ने भी चित्त कहा है, बुद्ध पंडित मन चित्त लाए, चित्त उन्होंने भी कहा है, लेकिन ज़्यादातर मन की बात कही है, लेकिन दोनों एक ही बात है। तो बात यहाँ पर यह है कि जैसा आत्मा शुद्ध है वैसा ही जब चित्त भी शुद्ध हो जाए तब कैवल्य, तब कैवल्य। ऐसे नहीं होता है कैवल्य, ऐसे नहीं होता है उसका अनुभव। तो कहने का मतलब ये हुआ उसका अभ्यास। और इसीलिए साधकों के लिए कहा जाता है ध्यान, चिंतन, मनन, स्वाध्याय, ये अंदर से और बाहर भी सावधानी बरतो। कार्य व्यवहार में, बोलते समय सावधानी, खान पान में सावधानी बरतो। अब कुछ भी खाते पीते रहोगे, कुछ भी बोलते चालते रहो, कोई भी क्रियाकलाप करोगे, वो रिजल्ट आएगा जीवन में, उसका परिणाम आता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर लिए, चलो छुट्टी मिली, छुट्टी नहीं मिलती भाई, इससे छुट्टी नहीं मिलती। वहीं से शुरू होती, करने के बाद, करने के बाद तो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। करने के पहले तो आप स्वतंत्र थे, लेकिन कर लेने के बाद, करने के बाद छुट्टी कैसे होगी? करने के पहले स्वतंत्र थे, करने के बाद तो बंध गए। कहा जाता है हजरत मोहम्मद से किसी ने पूछा कि आदमी स्वतंत्र है या बंधा हुआ है? उसने कहा कि दोनों,
दोनों। उसने कहा दोनों कैसे, या तो स्वतंत्र होगा या तो बंधा हुआ होगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम खड़ा हो गया। उसमें से एक पैर उठाओ, एक पैर उठा दिया। अगर दूसरा पैर भी उठाओ, अब कैसे होगा ये? एक पैर तो उठाया ही पहले। उन्होंने कहा एक पैर उठाने में स्वतंत्र थे, अब बाएं उठा जो दाएं, दूसरे पैर में बंधे हो कि नहीं बंधे हो? नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, एक में आप उठा सकते। ऐसे ही वो स्वतंत्र भी है और स्वतंत्र भी है। स्वतंत्रता का उपयोग किस लिए करनी है? अपनी आत्मोन्नति के लिए करनी है। लेकिन अपनी स्वतंत्रता का उपयोग हम आत्मपतन के लिए करते हैं, नुकसान के लिए करते हैं। स्वतंत्रता का उपयोग, मैंने कहा था भी, चुनाव की बातें कही मैंने। चुनाव है तो गलत चुनाव करते हैं। एक 4 बज गए ना, तो घड़ी ठीक है, हो गया नहीं जा रहा। तो हाँ, एक आदमी शराब पीता है, एक आदमी सिगरेट पीता है। कोई भी सिगरेट पीने वाले के पास हर समय एक विकल्प होता है। एक विकल्प क्या? शराब न पिए। जब भी वो सिगरेट को जलाता है, सिगरेट को, तो क्या है? 2 है। एक विकल्प क्या है? सिगरेट पिए। दूसरा विकल्प क्या है? सिगरेट न पिए। चुनाव है उनके पास में, लेकिन कौन सा चुनाव करता है? पीने का। हर बार ना, हर बार ये अवसर आता है, हर बार जब जब वो सिगरेट निकालता है तब तब उसके पास विकल्प मौजूद रहता है, लेकिन हर बार वो गलत चुनाव करता है सिगरेट पीने का। ऐसे शराब पीने का ऐसा भाई, शराब पीने का। इस पर एक छोटे से उदाहरण ख्याल आया, संस्करण पुस्तक है, पढ़िए और अमीर बनिए, बर्क हेजेस की लिखी हुई पुस्तक। ये देखिए अमेरिका ही के हैं। कहा उन्होंने संस्मरण लिखा है कि मैं पहले सीप होता है वहाँ पर, अब सीप तो पानी पे बनेगा ना, ऐसे थोड़ी ज़मीन बन के ढकेलेंगे थोड़ी, मेरे ख्याल से पानी भी बनता होगा। तो वहाँ जाता था, उसके काम जहाँ बनता था वहीं पर, तो ग्राइंडर लेकर के घिसा करता था। और कई लोग थे वही काम किया करते थे, कई लोग करते थे। महीनों वर्षों बीतते चले जा रहे थे। बीच में जब छुट्टी मिलती थी, कभी चाय के लिए, लंच के लिए, कुछ के लिए, तो हम लोग जाते थे। बाजू में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर कुछ खाते थे, बियर पीते थे और आ जाते थे। बस यही रोज़ का काम था। कमाए फिर गए, तो तनकबली चले। उसी के बाद में किसी ने, शायद उनकी पत्नी की बहन है, कोई है, एक पुस्तक उनको किसी ने, कोई परिवार के लोग, किसी ने एक छोटी पुस्तक मुझे दे दी। वो पुस्तक जो बताया उसने, दुनिया का महान सेल्समैन आगमेंडिनो की लिखी, वो पुस्तक मैंने पढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि वो पुस्तक दे दी। उस पुस्तक को पढ़ कर तो मेरा दिमाग चकरा गया, और कुछ दिन तो काम करता रहा, करते करते फिर सोचा नहीं, मुझे नौकरी को रिज़ाइन देना, और छोड़ दिया, और मैं सेल्समैन बन गया। 7 साल तक ये काम किया और बहुत कुछ कमाया फिर। और कमाने के पश्चात, चूँकि मैं पढ़ा था और पढ़ करके ये सब मैंने परिवर्तन आया, तो बहुत सारा धन कमा लिया था। तो मैंने लिखा, और पुस्तक क्या लिखा उसने? पढ़िए और अमीर बनिए। पुस्तक ही लिखा है, पढ़िए और अमीर बनिए। तो उस पुस्तक को कहा कि अब कहा कि मैं चलूँ अपने पुराने साथियों के साथ, जो हम लोग मिल करके काम करते थे, सीप में फिर से जाऊँ मिलने के लिए। वे लोग क्या कर रहे हैं आजकल? मैं तो इतना बदल गया। वो मिलने गया, 7 साल बीत गए थे। जैसे वहाँ गए तो वही पुराने मित्र सब कर रहे थे अभी भी। देखे, अरे अरे बहुत दिन बाद मिलना हुआ, कहाँ है, कैसे हैं, क्या है, सब बातें हुई। कहा कि मैं अब ये काम करता हूँ। अच्छा क्या करते हो? तो कहा कि ये बातें होने लग गई, और भी बातें, क्या रहते हो, क्या कर रहे हो। कुछ बातें करने के बाद कहा मैंने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक लिखे हो? विश्वास ही नहीं उन लोगों को, पुस्तक लिखे हो? हाँ हाँ मैंने पुस्तक। अच्छा एक कापी मैं रखा भी हूँ गाड़ी में, जाकर लाता हूँ। वो गया और गाड़ी की तरफ जाने लगा, तो उनके मित्र ने वहीं चिल्लाए बर्क हेजेस को, सुनो, यदि हमें कुछ देना ही चाहते हो ना, पुस्तक मत आना, बियर ले आना है, बियर ले आना। उन्होंने कहा चुनाव कैसे करते हैं? इस पर उन्होंने कहा क्या चुनाव करते? मैं बता रहा हूँ कि मैं पुस्तक पढ़ के इतना बदल गया, और मैं उसको पुस्तक देने जा रहा हूँ, और कह रहे नहीं, देना ही चाहते हो तो बियर लाना। वही बियर पी रहे थे हमेशा से वो लोग, बदलना नहीं चाहते, चुनाव ही गलत करते हैं। सही चुनाव करें, जीवन सही निर्मित होगा और जीवन के रिजल्ट सही होंगे।